हेलो फ्रेंड, जीना इसी का नाम है। मैं आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को तीज त्यौहार के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ में तीजा का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार प्रमुख त्यौहार विशेष त्योहारों में से एक त्यौहार है। आप कोई फेस्टिवल मनाएं ना मनाएं ये मतलब नहीं करता, लेकिन तीजा का फेस्टिवल सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इसको हर घर में सुहागिन महिलाएं मनाती हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को तीजा से जुड़ी कुछ विशेष और कुछ रोचक बातें बताती हूँ जो मैंने अपने घर में देखा है, जो मैं बचपन से मान्यता है और जिसे मैं बचपन से बड़े होते तक देखते हुए आ रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स रखे हैं जिसको हम फुलेरा मनाएंगे। फ्रेंड्स, ये फेस्टिवल स्पेशली लेडीज़ लोगों के लिए होता है, इसलिए आप मार्केट में देखोगे कि आपको वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स मिलेंगे। सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी ही नहीं, आपको गोल्ड के भी एक से एक ज्वेलरी मिलेंगे। और मैं मार्केट देख के आई हूँ और मार्केट में इतनी भीड़ थी तिजारिन लोगों की, और वो अपने लिए इतने प्यारे प्यारे ज्वेलरी ले रहे थे, चाहे पायल हो, करधन हो, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हो, ईयरिंग हो। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और हाँ दोस्तों, मार्केट में रंग बिरंगे साड़ी भी आए हैं और न्यू पैटर्न की साड़ियाँ आई हैं। तो मैं आप लोगों को जल्दी से नियम बता दूं कि इस दिन मम्मी पापा अपनी बेटियों को अपने घर लेके आते हैं और 3 दिन का कड़ा व्रत रहता है, लेकिन वो अपनी बेटियों को रंग बिरंगी नई नई साड़ियाँ देते हैं उनके अकॉर्डिंग। ब्लाउज पीस, साड़ियाँ, चूड़ियाँ और उनके साथ पकवान भी बांधा जाता है। बांधा ही हमारे में नियम होता है। वो उनके लिए जितने भी सारे पकवान बनाते हैं, ठेठरी, कुर्मी, कतरा, वो उनको बांध के देते हैं जिससे बेटियाँ अपने ससुराल लेके जाए और ससुराल में भी उनसे पूछते हैं कि वो अपने मायके से क्या क्या चीज़ लाई हैं, और वो अपनी नई नई साड़ियाँ दिखाती है, अपनी ज्वेलरी दिखाती है और बहुत कुछ होता है। ये फेस्टिवल इतना प्यारा फेस्टिवल है कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है, जितना प्रचार करो उतनी कम है। और मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं, लेकिन जल्दी से मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज या फिर तीजा का व्रत सुहागिन महिलाएं और आजकल कन्याएं भी रखती हैं। सुहागिन महिलाएं इसलिए रखती हैं कि उनके पति की लंबी आयु हो, और कन्याएं इसलिए रखती हैं कि उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति हो। इस बार 6 सितंबर को है, लेकिन हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले से मना लेते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भिलाई छत्तीसगढ़ की ये खास बात है कि कृष्ण जन्माष्टमी के तुरंत बाद ही हरतालिका तीज व्रत का शुरुआत हो जाता है। सब लोग अपनी बेटियां को हरतालिका तीज के लिए ले आते हैं, क्योंकि साल भर सब लोग किसी न किसी कार्यक्रम में बिजी रहते हैं और ये त्यौहार इस दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है, भिलाई का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो इसलिए लोग अपनी बेटी लोगों को पहले ही ले आते हैं। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, इस बार इतना अद्भुत संयोग बन रहा है कि जो आपकी जीवन में खुशियां भर देंगे, इसलिए इस व्रत को जरूर रहिएगा। ये व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित किया गया है और इस व्रत को निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत में बिल्कुल भी अन्न का दाना और जल ग्रहण नहीं करते। तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती है और कुंवारी कन्याएं भी रखती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपके पति के ऊपर कोई विघ्न आने वाला है या आपके घर में कोई विघ्न आने वाला है तो सब विघ्न कट जाता है अगर आप इस व्रत को रखोगे और विधि विधान से पूजा करोगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। और आपके घर में भी सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। और ये व्रत की पूजा बहुत ही ईजी रहती है। सबसे पहले वाले दिन कड़ू चावल खाने का नियम होता है जिसमें करेला बनता है। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारा अद्भुत नियम भी है। इस दिन व्रती अपने सब गोतियार अपने सब परिवार के घर जाके खाना खाती हैं, क्योंकि दूसरे दिन उनको निर्जला व्रत रहना पड़ता है। और इससे वो अपने पुराने पुराने फ्रेंड्स, पुराने पुराने सगे संबंधी और बचपन की सहेलियों से भी मिलती है। तो बचपन की जब सहेलियों से मिलती है तो सुख दुख बांटती है और बात का आनंद कुछ अलग ही रहता है। इसीलिए इस दिन हर महिलाएं अपने घर जाइए, अपने मायके जाइए और अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए। ससुराल में महिलाएं अपना पूरा जिंदगी समर्पित कर देती हैं अपने परिवार की देखभाली और खुशहाली के लिए। एक यही त्यौहार आता है जिसमें वो अपने मायके जाती हैं और अपने बचपन की यादों को जीती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप भी अपने घर की महिलाओं को मायके ज़रूर भेजिए, अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, और इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाइए। पर्व बहुत ही प्यारा पर्व है और इस पर्व से घर में खुशहाली आ जाती है और इस पर्व को मनाने से आपके घर में वृद्धि भी होती है। माता पार्वती, भोलेनाथ आप पर आशीर्वाद देते हैं, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो पहले दिन कड़ू भात खाने का नियम है, दूसरे दिन निर्जला व्रत रहने का नियम है और तीसरे दिन फरहार करने का नियम है। जिस दिन माताएं अपने लिए नई साड़ियाँ लेती हैं, उनके घर वाले उनको नई साड़ियाँ देते हैं और जिससे वो नई साड़ियाँ पहन के पूजा व्रत नियम करती हैं। तो आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों को इस व्रत से रिलेटेड बहुत सारी ब्यूटीफुल बातें बताऊंगी जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है। मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, बाय।